हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके वाच्य। वाच्य इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम में वाच्य आता है। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप लोगों ने भी हिंदी में जब आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न देखा होगा तो आपको पता भी होगा, और सिलेबस में भी मेंशन होता है, किसी किसी एग्ज़ाम में मेंशन नहीं होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। ओके, तो वाच्य क्या होता है आपका? वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का अर्थ क्या है आपका? वाच्य का अर्थ होता है जो वाक्य होता है ना, वाक्य के करने का ढंग होता है। वाक्य का संबंध क्रिया के कर्म, कर्ता तथा भाव से होता है। ओके, जो इसमें आपकी क्रिया होती है वो आपकी कर्म के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है और भाव के अनुसार होती है। तो वाक्य का संबंध क्रिया के अनुसार होता है। वाक्य का जो वाच्य का मतलब ही यही होता है कि हम किसी भी बात को, वाक्य को कह रहे हैं, उसके कहने का ढंग क्या है। जो क्या कहने का ढंग से मत तात्पर्य यह है कि वो किस अनुसार कहा जा रहा है, कर्म के अनुसार, कर्ता के या किसी भाव के अनुसार कहा जा रहा है। तो ये आपका कहने का मतलब होता है, कहने का क्रिया का रूपांतरण करना होता है। क्या होता है वाच्य का अर्थ? क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण। क्रिया का रूपांतरण कैसे हो रहा है? रूपांतरण किस आधार पर हो रहा है? किस आधार पर? जैसे कि आपके कर्म पर हो रहा है या कर्ता पर हो रहा है, किसी पे, तीनों में से किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वाच्य आपके 3 टाइप के होते हैं। वाच्य के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका कर्मवाचक, कर्मवाचक, कर्मवाचक ले लो पहले, चाहे कृतवाचक। दूसरा आपका कृतवाच्य, कृतवाच्य। तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ठीक है, ये 3 टाइप्स के आपके वाच्य होते हैं। कर्मवाच्य आपका, और दूसरा कृत्यवाच्य, और थर्ड आपका भाववाच्य। ओके, जो आपका कर्मवाच्य होता है, तो आपका कर्मवाच्य में क्या होता है हम देखते हैं पहले। कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में क्या होता है आपको नाम से ही मालूम है, जो आपकी क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? आपके कर्म के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में आपकी, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसमें आप कर्ता नहीं होता। इसमें क्या होता है? कर्ता नहीं होता, कर्ता नहीं होता, वो लुप्त हो जाता है, नहीं होता, लुप्त हो जाता है। कर्ता आपको दिखाई देगा बट आपको उसमें वो लुप्त हो जाएगा, उस पर कोई डिपेंड नहीं होगा। तो जो आपका क्या होता है कर्मवाच्य में आपका, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जो भी आपका क्रिया होगा, कोई भी एक्शन होगी, वो किसके अनुसार होगी? आपके किसके अनुसार होगी? जो भी क्रिया होगी कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, जो हम क्रिया देखेंगे वो कर्म के अनुसार देखेंगे। इसमें आपका कर्मवाच्य में, इसमें अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रिया होती हैं। ठीक है, सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं इसके अंदर होती हैं। जैसे कि आपकी अकर्मक किस में होती हैं? जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, सकर्मक जिसमें कर्म शामिल होता है। तो इसमें दोनों टाइप्स की आपके अकर्मक भी होती हैं, सकर्मक क्रियाएं दोनों होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका एग्जाम्पल देखते हैं कर्मवाच्य के। जैसे कि हमने देखा कर्मवाच्य में क्या होगा? प्रधान कर्म होगा। मैं बैठ नहीं सकता। ओके, इसमें आपका जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में आपका क्या होगा? इसमें आपको चिन्ह मिलेंगे, किसके? कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे से, द्वारा,
ने आदि। ठीक है, तो आपके ये कर्ता चिन्ह दिखाई देंगे, इसमें से होगा, द्वारा होगा, न होगा, तो वो क्या होगा आपका कर्मवाचक। मैं बैठ नहीं सकता, तो देखो यहाँ पर मैं बैठ नहीं सकता, तो किस पे बात हो रही है, बैठने पे बात हो रही है। सकता का मैं बैठ नहीं सकता, किस पे बात आ रही है, बैठने पे आ रही है। तो आपका जो क्रिया हो रही है वो कर्म पर डिपेंड कर रही है, ना कि मैं पे डिपेंड कर रही है। इसका और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास लिखा गया। ठीक है, और लीजिए, राम के द्वारा पानी भरा गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पानी तो भरा है, किसके द्वारा भरा, राम के द्वारा। क्या आ गया यहाँ पे आपका द्वारा आ गया। ठीक है, तो कर्मवाच्य में क्या होगा आपके, कोई भी डिपेंड डायरेक्ट करता नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल भी आपको वाक्य नहीं मिलेगा, इसमें आपको चिन्ह मिलेंगे, ने है, से है, के है, द्वारा है। सिंपल सिंपल आपको सेंटेंस नहीं दिखेगा। तो इसमें आपका अकर्मक भी हो सकता है, आपका सकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पहचान हो गई कि इसमें कर्म के अनुसार होती है, कर्ता नहीं होती। ठीक है, और आपका इसमें जैसे कि इसमें क्रिया आपका जो होती है, क्रिया इसमें आपकी ये ट्रिक है, ये पॉइंट्स है ना, ये आपके ट्रिक पॉइंट हैं, ये ट्रिक पॉइंट होते हैं, ये आपको याद करने हैं। इसमें जो क्रिया है, इसमें क्रिया का लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल क्या हो गए, मैं बैठ नहीं सकता, प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया, है ना। आपका और ले लीजिए एग्जाम्पल, ले लीजिए, माता ने खाना बनाया। ठीक है, राम ने पतंग उड़ाई। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ ने आ गया। ठीक है, तो पतंग उड़ाई पे किस पे बात हो रही है, पतंग पे उड़ाई। ठीक है, तो ये आपका है कर्मवाचक। तो आपको क्या पता लगा, इसमें कर्मवाचक में, कर्मवाच्य में, इसमें कर्म के अनुसार आपका वाक्य होता है। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो कर्म पर ही फोर्स दिया जाता है, इसमें किस पर फोर्स दिया जाता है, आपका कर्म पर फोर्स दिया जाता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं हम कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में क्या होता है आपका, कृत्यवाच्य जो होता है, तो कृत्यवाच्य में जो वाक्य होता है वो कर्ता पे डिपेंड होता है। कृत्यवाच्य वाक्य कर्ता पर डिपेंड होता है। मीन्स वाक्य कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें आपकी इसमें अकर्मक क्रिया ही होती है। ठीक है, जिसमें अकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, तो आपका क्या है, एग्जाम्पल हो गया, राम पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें आपका चिन्ह भी नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, कर्ता चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो आपका जो कृतवाच्य होगा, जो आपको पूरा वाक्य में क्या होगा, कर्ता, सब्जेक्ट, जो एक्शन कर रहा है, क्या, जो आपका एक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो ये क्या है, आपका कृत्यवाच्य है। ठीक है, फिर एक आपका एग्जांपल, दिनेश पुस्तक लिखता है। ठीक है, तो दिनेश पुस्तक लिखता है। ठीक है, फिर आपका इसमें क्या हो गया, कौन करता है,
दिनेश पुस्तक लिखता है। और एग्जाम्पल आपका आ गया, माताजी सोती हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस दिखाई देंगे। दो अकर्मक क्रिया वाले आपको सेंटेंस दिखाई देंगे। अकर्मक और सकर्मक क्रिया आप लोग पहले जाकर इस वीडियो से देख लें। अब मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सकर्मक अकर्मक क्रिया की, क्रिया की, कारक की, सभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस लिस्ट में इनको वाच्य से पहले आप लोग कारक और अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ लें, तो उससे अच्छा और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया दिख रही है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म शामिल नहीं होता, ठीक है, जो कर्म अकर्मक हो, ठीक है, कर्म ना दिखाई हो। अब आते हैं हम लोग भाववाचक। थर्ड होता है आपका भाववाचक, क्या, सॉरी भाववाच्य। क्या है, तीसरा क्या है आपका, भाववाच्य। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें कर्ता तथा कर्म नहीं होता है, क्रिया भाव के अनुसार होती है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका ना तो क्रिया होगी, ओके, ना आपका ना इसमें कर्ता होगा ना कर्म होगा। इसमें क्या होता है आपका क्रिया, भाव को दिखाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिखेगा, भाव दिखेगा। किसी भी जो भी आपका वाक्य होगा, पूरा एक्शन होगा, जो क्रिया होगी, क्रिया कर्म पर डिपेंड नहीं होगी और आपकी क्रिया आपके कर्ता पे डिपेंड नहीं होगी। क्रिया किस पे होगी, भाव पे, जो फीलिंग्स होंगे, जो फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आप देखो, मेरे से चला नहीं जाता, तो मैंने कहा मेरे से चला नहीं जाता, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे से चला नहीं जाता, किस पे बात हो रही है, चलने पे बात हो रही है, कि वहां पे भाव है, मेरे को मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा, तो मेरे में कुछ दुख की बात है, कुछ भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ये सेंटेंस एक तरह से आपका नेगेटिव भी होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें आपका नेगेटिव भी होता है, इसमें नकारात्मक तथा निषेध वाक्य दिखाई देते हैं, ओके। जैसे कि नकारात्मक दिया ना, मेरे से चला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। थोड़ी देर सो लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, एक एग्जाम्पल दूसरा हो गया, थोड़ी देर सो लेता हूँ। राम से भागा नहीं जाता, माता से खाना नहीं बनाया जाता, ओके। इस टाइप से होगा। यहाँ पे क्या होगा, भाव प्रकट होंगे, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका क्रिया सदा एक वचन आपकी अन्य पुरुष तथा पुल्लिंग में होती है। तो अन्य पुरुष में होगी, कैसी होगी क्रिया, यहाँ पर आपकी क्रिया आपकी कैसी होगी, क्रिया आपकी अन्य क्रिया जो होगी आपकी एक वचन में होगी। किस में होगी, एक वचन में होगी, अन्य पुरुष में होगी। क्रिया एक वचन में होगी, किस में होगी, एक वचन, अन्य पुरुष तथा पुल्लिंग में होती है, ओके। तो ये क्या होगा आपका, इसमें किसी भी बात को इंसान असमर्थता दिखाएगा। क्या दिखाएगा, असमर्थता दिखाएगा। इसमें आपका जैसे असमर्थता दिखाई, मैं चल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, वह भाग नहीं सकता, तो क्या दिखाया, असमर्थता दिखाई है। क्या ये भी एक पहचान है, ये भी आपकी ट्रिक है। इसमें क्या दिखाते हैं, असमर्थता होती है,
होती है ना, और आपका नकारात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका नकारात्मक होंगे, असमर्थता दिखाएंगे, निषेध होंगे। इसमें आपका जो क्रिया होगी वो आपकी सदा एक वचन एवं अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। तो अन्य पुरुष में हो गई ना, कोई भी अन्य की बात हुई, थोड़ी देर सो लेता हूँ, अन्य पुरुष की बात हो गई। ठीक है, क्रिया एक वचन पे होती है। ठीक है, हमेशा एक वचन पे होती है और कोई अन्य पुरुष होता है। तो ये था हमारा भाववाच्य। तो हमने कर्मवाच्य आपका वाच्य पढ़ लिए। एक क्विक रिवीजन करते हैं। कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य। ओके, कर्मवाच्य में आपका जो आपकी क्रिया होती है वो कर्म पर डिपेंड होती है। कृत्यवाच्य में आपकी जो क्रिया होती है वो कर्ता पर डिपेंड होती है। एक्शन पर जो आपका होगा एक्शन वो किस पे डिपेंड होगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा, जो कर रहा है, डूअर है, जो वर्क कर रहा है उस पे डिपेंड होगा। और भाववाचक में आप में इन दोनों में से कोई नहीं होगा। भाववाच्य में आपका किसी भी फीलिंग्स पर डिपेंड होगा, भाव पे डिपेंड होगा। वाक्य आपका निषेधात्मक होगा, नकारात्मक होगा, कि वाक्य में असमर्थता दिखाई जाएगी, वो आपका फीलिंग्स दिखाई जाएंगी जो उससे हो नहीं सकती, वो आपकी भाववाच्य होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।